श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में मैं फिर से आपको जानकारी शेयर करने वाली हूं कि 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है, जो कि मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी है। इस एकादशी का व्रत और अगर आप नियम पालन कर लेते हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी आप जाने अनजाने इस जीवन में अगर पाप करते हैं तो अगर हम कहें अपने पाप को समाप्त करना है तो आप एकादशी की व्रत और नियम से अपने पाप को समाप्त कर सकते हैं इसी जीवन में। और यह एक मोक्षदा एकादशी व्रत है। सब अलग अलग व्रत का अलग अलग महत्व होता है। उसी प्रकार से यह मार्गशीर्ष महीने की मोक्षदा एकादशी है, जो कि आप स्वयं नाम से ही समझ में आ गया होगा कि मोक्षदा एकादशी यानी मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। अगर आप विष्णु नारायण की पूजा दान करेंगे, नियम करते हैं इस एकादशी में, तो निश्चित ही आप इस जन्म में जो भी आप जाने अनजाने पाप करते हैं उसे समाप्त होकर के जब आप जो है देह त्यागते हैं तो आप मोक्ष की प्रदानता ज़रूर करेंगे। बहुत कुछ आपके कर्म के ऊपर भी निर्भर करता है। आपका कर्म अच्छा होगा तो ज़रूर आपको मोक्ष की प्रदानता ज़रूर कराता है। तो एकादशी का व्रत नियम क्या है, आइए हम जान लेते हैं। या एकादशी जो है, दसवीं की रात्रि से हम सभी को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल में सारे पाप समा जाते हैं। तो एकादशी के दिन और द्वादशी की रात्रि से हमें चावल ग्रहण और स्पर्श और ना ही हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। अपने घर के मंदिर में आसन लगा करके संकल्प लेना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो आप व्रत का संकल्प लें, और अगर आप नियम का पालन करते हैं तो आप नियम का संकल्प लें। एकादशी के व्रत का फल आपको नियम करने से भी पूर्णतः प्राप्त जरूर होता है। इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे आप दसवीं की रात्रि से आप चावल को त्यागेंगे यानी ग्रहण नहीं करेंगे, उसी तरीके से आपको सत्य ब्रह्मचारण का पालन जरूर करना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन का मतलब यह है कि आपको लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो बिना लहसुन प्याज का ही भोजन ग्रहण करें, चावल को बिल्कुल ना ग्रहण करें, तो आपको व्रत के समान ही फल की प्राप्ति ज़रूर से ज़रूर हो जाती है। उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के सामने संकल्प लेकर के अपने विष्णु नारायण जो भी आपने स्वरूप रखा है यानी शालिग्राम रखा है या लड्डू गोपाल रखा है, तो उन्हें पंचामृत स्नान कराएं, उनका श्रृंगार करें और पीताम्बरी वस्त्र यानी पीताम्बरी रंग हमारे नारायण को प्रिय है तो आप भी धारण करें और अपने नारायण को भी धारण करें। तुलसी पूजन करें और इस दिन तुलसी को बिल्कुल ना तोड़ें और ना ही इन्हें स्पर्श करें, क्योंकि तुलसी माता भी एकादशी के व्रत के नियम को पालन को और तपस्या करती हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि इस दिन स्पर्श नहीं किया जाता। इस दिन सभी को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप अगर आप एक माला कर लेते हैं और नारायण की आरती कर लेते हैं, नियम का पालन कर लेते हैं, तो आपको व्रत के समान फल की प्राप्ति जरूर होती है। इस दिन गौ माता का दर्शन करें और गौ माता को जरूर कुछ न कुछ ग्रहण जरूर कराएं। गौ माता में 33 कोटि देवता विराजते हैं और एकादशी के दिन अगर आप गौ माता की सेवा कर लेते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष प्रणाम कर लेते हैं, तो आपके समस्त पाप ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके द्वार पे आ जाए तो शुभ है, नहीं तो आप किसी गौशाला में जाके गौ माता के साथ समय ज़रूर बिताएं और थोड़ी उनकी सेवा ज़रूर करें। इस दिन एकादशी के दिन आपको सत्य का पालन करना चाहिए। चुगली, निंदा, झूठ, असत्य सत्य से बचना चाहिए, ताकि आपका जो नियम है, जो व्रत है, आपका सफल हो। व्रत का मतलब यह नहीं होता कि आप अन्न को ग्रहण ना करें। व्रत का नियम यह भी होता है कि हम किस चीज़ का संकल्प लें कि आज मुझे झूठ नहीं बोलना है, आज मुझे किसी की निंदा नहीं करनी है, और आज मुझे जो भी करना है वह मैं सत्य और अपने विचारों से अच्छे से कार्य करूं। इस व्रत का नियम यह भी होता है। तो अगर आप एकादशी का व्रत इस पालन से कर लेते हैं और आप चावल ग्रहण नहीं करते हैं और आप लहसुन प्याज का त्याग कर लेते हैं, भगवान श्री हरि की
की भक्ति में लगे रहते हैं तो आपको भी इस व्रत का, एकादशी के व्रत के समान फल की प्राप्ति ज़रूर होती है। तो 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है और इस एकादशी को आप सभी से मैं प्रार्थना करूंगी कि आप भी नियम का पालन ज़रूर करें। नियम का पालन करें, गौ माता की सेवा करें, श्री हरि नारायण विष्णु की सेवा में लगे रहें, श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करें। यानी मनुष्य तन पाने के बाद जाने अनजाने हमारे शरीर से न जाने कितने पाप होते होंगे, लेकिन अगर आपने एकादशी का व्रत या नियम कर लेते हैं तो आपके समस्त पाप इसी जीवन में समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि 84 लाख योनि काटने के बाद इंसान मनुष्य का तन पाता है और मनुष्य का तन पाने के बाद अगर आप जाने अनजाने पाप करते हैं तो इसी जीवन में समाप्त करें, ताकि अगला जीवन आप मोक्ष की प्रदानता हो, वैकुंठ को प्राप्त हो और अगला जीवन आपका कोई भी ना हो। तो इसलिए आप सभी एकादशी और मोक्षदा एकादशी मोक्ष की प्राप्ति कराता है, तो नियम का पालन जरूर करें, भगवान श्री हरि नारायण के भक्ति भाव से लगे रहें और गौ माता की सेवा करें, ताकि आपका जीवन सार्थक हो और 84 लाख योनि काटने के बाद अपने कर्मों को इसी जीवन में समाप्त करके वैकुंठ और मोक्ष की प्राप्ति करें। तो इस तरीके से पूजा विधि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और मैं जल्द ही आप लोगों को उसका जवाब और रिप्लाई और आपके लिए वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। मेरे चैनल को ऐसे तरीके से सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जनमानस तक पहुँचे और वो भी अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की इसी प्रकार भक्ति करें, नियम करें, पालन करें। एकादशी के दिन जितना भी ज्ञान हम शेयर करते हैं हमें और भी सुखद की अनुभूति होती है। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।